गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर है दीवानों की हस्ती। ये कविता है। हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा पहले इसकी शब्द अर्थ देख लेते हैं। हस्ती, हस्ती का क्या मतलब होता है? अस्तित्व। आलम, दुनिया या माहौल। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है। अब देखिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। दीवानों के साथ साथ क्या चलता रहता है? दीवानों के साथ साथ क्या चलता रहता है इधर है। तो अब इसका उत्तर देखिए। दीवानों के साथ साथ मौज मस्ती का आलम चलता रहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत छोटे प्रश्न हैं। इसके बाद में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न भी बताऊंगी। बेफिक्र का जीवन, बेफिक्री ही होगा यहाँ पे। बेफिक्री का जीवन जीने वाले एक भाव से क्या करते हैं? इसका उत्तर देखिए। बेफिक्र लोग सुख दुख को एक भाव से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बाद की पीढ़ी के लिए मस्त लोग क्या कामना करते हैं? आंसर, मस्त मौला लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को खुश रहने की शुभकामना देते हैं। दीवानों की हस्ती, दीवानों की यात्रा के विषय में लोग क्या कहते हैं? दीवानों की यायावरी के विषय में लोग कहते हैं कि अभी अभी तो आए थे, कहाँ चल दिए। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब जो बहुत छोटे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर जो होता है वो 2 लाइन 3 लाइन में आ जाता है, तो ये प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। तो इससे पहले बेटा आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएगी। और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आगे आप क्या चाहते हो, किस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहते हो, तो मैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। बेटा एक बात और कहना चाहती हूँ, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा हो उस चैप्टर्स के लिए भी मुझे आप बताएं, उस चैप्टर्स को भी मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कवि मस्त मौला है, परंतु लोग उसके मस्त मौलापन को नहीं समझते। इसका प्रश्न क्या था? कवि ने किस असफलता के भार की ओर संकेत किया है? तो उत्तर देखिए, कवि मस्त मौला है, परंतु लोग उसके मस्त मौलापन को नहीं समझते। दुनिया कवि सदृश लोगों को जीवन में असफल समझती है। जो दुनिया है वो कवि जैसे लोगों को, सदृश मतलब जैसे, लोगों को जीवन में असफल समझती है। कवि ने इसी ओर संकेत किया है। आप ध्यान से सुनिए, आपके एग्ज़ाम में, आपके परीक्षा में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे। जितनी ध्यान से आप सुनोगे समझोगे, आप उतनी ही आसानी से एग्ज़ाम्स में इसको लिख पाओगे। बेफिक्र लोग अभावग्रस्त लोगों के दुख लेकर उन्हें क्या देना चाहते हैं और क्यों? तो आंसर देखिए, बेफिक्र लोग भिखमंगों की दुनिया में अपना प्यार लुटाना चाहते हैं, उनका दुख लेकर अपना सुख देना चाहते हैं, वे दुनिया को खुशहाल देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता दीवानों की हस्ती में दीवाने कौन हैं? आंसर, भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती में मस्त मौला और बेफिक्र लोगों को दीवाने कहा गया है। जो लोग दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से परे होकर जीते हैं, वे सज्जन जिन्हें दुनिया जीवन में असफल समझती है, वे ही जीवन जीकर भी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भाव में रहकर सुख दुख के घूंट पीने से कवि क्या कहना चाहता है? आंसर,
कवि के अनुसार मस्त मौला लोगों के जीवन का रहस्य है सुख की कामना और दुख की चिंता ना होना। सुख दुख से ऊपर उठकर ही कोई बेफिक्र हो सकता है। कवि कहना चाहता है कि जीवन की मस्ती का आनंद तो तभी मिल सकता है जब सुख दुख के बंधनों को त्याग दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कविता दीवानों की हस्ती का मूल स्वर क्या है? दीवानों की हस्ती कविता में जीवन के प्रति मस्ती, स्वच्छंदता, सुख दुख के प्रति समत्व का भाव, प्यार तथा वसुधैव कुटुंबकम के भाव समाहित हैं। बेफिक्र और मस्तमौलापन ही इस कविता का मूल स्वर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरी वीडियोस से लाभ मिल रहा होगा और आपको इजीली मेरे क्वेश्चन आंसर्स, मेरे चैप्टर्स जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरा ये मोटिव है बच्चों, इस कोविड-19 के दौरान आप सब लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, किसी से भी संबंधित कोई भी परेशानी आपको ना हो। और आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं, मेरे चैप्टर्स कैसे लगते हैं और जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो कैसे लगते हैं वीडियोस में, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।